संघर्षों से भरा पड़ा रहा है और उसी संघर्ष करते करते आप 2 लोग को गबन कर गए हैं। आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पे रोटी कपड़ा और मकान यानी कि खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। आपका जन्म हुआ और आपके माता पिता ने दर दर भटक कर मजदूरी करके चारों तरफ 4-6 गांव में जाकर बसे और आपने मजदूरी की। बच्चों को आपके पिताजी ने बच्चों को खिलाया पिलाया। आपके साथ साथ 4 अन्य संतानें थी जिनका भरण पोषण उन्होंने दर दर भटक कर किया। आपके जीवन में जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी आपके और आपकी 3 बहनों को पालने के लिए। उनने ये सोचा हमारा जीवन तो बहुत ही कठिन में गुजरा है, बहुत गरीबी में गुजरा है, लेकिन मेरा बच्चा बढ़ेगा, आगे चल के समाज में नाम रोशन करेगा। आप लोग भी फूल चढ़ा दें, बड़े भैया को बुला लें। भैया अच्छा भैया आप भी आ जाओ, आप भी पुष्प और आपका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। आपके पिताजी ने आपको जगह जगह मजदूरी करके, हमारे जमीनें पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, आप मजदूरी करके आपको पढ़ाया, दर दर भटके, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए माता पिता ने आपको प्राइमरी एजुकेशन से लेकर BA MA तक की शिक्षा ग्रहण करवाई। यानी उस समय में आपको आपके पिताजी ने उच्च शिक्षा हासिल करवाई। आपके जीवन में देखने में लगता है कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो आपके पैतृक ग्राम मड़ैयन में जहां आपका जन्म हुआ था, आपने कक्षा 5 तक की वहां पे पढ़ाई पूरी की। और इसमें साथियों ने बताया, जो आपके समकक्ष थे, आपके समकालीन थे, उन्होंने बताया कि आप इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे कि आपने अपने समय पर कक्षा 5 में पढ़ते हुए अपने से कम कक्षा यानी 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं तक के बच्चों को आपने पढ़ाया। आपकी पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि थी, इतने आप कुशाग्र बुद्धि के थे। आपने आगे की पढ़ाई आकर यहाँ हरिजन पवई में ही हरिजन छात्रावास में रहकर आपने कक्षा 6 से कक्षा 11 तक की पढ़ाई की, जो कि उस समय पर शिक्षा हासिल करना इस स्तर पर अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था। आपने आगे की शिक्षा पन्ना में रहते हुए आपने BA और MA जैसी उच्च शिक्षा को आपने हासिल किया, डिग्रियों उपाधियों को हासिल किया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन रखा। आगे की सेवाएं आपने आज के समय में बच्चे को शिक्षा दिलाना बहुत कठिन है, तो आप उन परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले किन परिस्थितियों में आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा दिलाई होगी, वो भी मजदूरी करके। आज तो हमारे पास संसाधन है, मजदूरी करने के लिए मिल भी जाती है, हमें पवई में भी लोग मजदूरी कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। उस समय तो मजदूरी क्या होती है यही पता नहीं था, मजदूरी करने पर मिलेगी ही नहीं मिलेगी यही पता नहीं था। उस समय आपके माता पिता ने आपको शिक्षित करवाया और आपने उनका मान रखते हुए शिक्षा हासिल की और आपने समाज में नाम रोशन किया। शिक्षा बाद आप सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुए। यह सन 83-84 की बात है, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। उस समय आप शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए। आपने समाज को मुख्य भूमिका में लेके चलने का प्रयास किया पूरा। आप शिक्षक के पद पर रहते हुए हजारों छात्रों को, उस समय के हजारों छात्रों को आपने शिक्षा हासिल करवाई। और आपकी जो प्रथम नियुक्ति वो ग्राम कैमुरिया के प्राथमिक स्कूल में हुई। 28 दिसंबर 1983 को आपने प्रथम बार सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। आपने अपनी सेवा के दौरान इतने
सहज, सरल और मार्मिक भाव के थे कि आपने एक ही स्कूल में 17 वर्ष तक लगातार सेवाएं दी, 17 वर्ष तक। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कैसी शैली रही होगी, मार्मिक, मृदुभाषी, सहज, मिलनसार, ये सारे गुण उनमें थे। मैंने तो पर्सनली उनसे मिला हूं, आप सब लोग भी कभी ना कभी उनसे मिले होंगे, उनसे चर्चा की होगी। कभी लगता ही नहीं था कि आप अलग हैं, आप लगता था कि आप बिल्कुल अभी कल मिले हैं और दोस्त हैं। आपकी सहज और सरलता के कारण आपने कई वर्षों तक एक ही जगह सेवाएं दी। बाद में आप पदोन्नति होकर पवई की हायर सेकेंडरी स्कूल में आप उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर आए और आपने सेवाएं दी। आपके कार्यकाल में कई समाज के एवं सभी समाज के साथ साथ सभी वर्गों के समाज के लोगों के साथ आपने सामंजस्य बैठाया और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। जब आज के समय में शिक्षा के प्रति इतनी कम जागरूकता है, आपने उस समय से, अपनी नियुक्ति समय से ही आपने शिक्षा के बारे में समाज के व्यक्ति पहुंचकर, जन जन पहुंचकर, हर एक माता पिता पेरेंट्स तक पहुंचकर आपने शिक्षा के बारे में अलग जगाई। इसके जीते जागते नमूने कई लोग हैं और इसका सीधा उदाहरण आपके घर में भी देखा जा सकता है कि आपने शिक्षा के प्रति बहुत ही सहज और सरल रहकर आपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आप बाद वर्ष 2008 में आप प्रधान अध्यापक के पद पर कृष्णगढ़ माध्यमिक शाला में पदस्थ किए गए, जहां पर पदस्थ होने के बाद लगातार आपके द्वारा उस जगह पर बड़ा ही जो आपके सहयोगी शिक्षक थे, कई लोगों से मैं मिला आपका जीवन परिचय लिखते समय, उन्होंने बताया कि बहुत ही सहज और सरल स्वभाव था, बड़ा ही मिलनसार थे और अपनों के लिए जहां पे भी सुधार हो सकता है उनका सहयोगी बनकर सहयोग किया। मैं अनुरोध करूंगा आप मेरा बहुत ही, मैं मार्मिक होकर आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में हम लोगों को एक तरीके का आश्वासन या सहारा देने के लिए सम्मिलित हुए और बहुत ही छोटे समय में आप लोग उपस्थित हो गए। पुत्र के रूप में मेरे पास कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं है और ना ही मैं इस लायक हूं कि उनके बारे में कुछ कह सकूं। फिर भी मैं परिवार के अन्य सदस्य, वरिष्ठ जनों से, पापा जी के बड़े भाई, छोटे भाई, अन्य संबंधी जन, बहनों एवं अन्य रिश्तेदारों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी यहाँ पर उपस्थित होकर पिताजी को पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं निवेदन करूंगा कंपाउंडर दादाजी से, श्रीमान गोपाल दास चौधरी जी से, कि आप उपस्थित हों और हम लोगों को पुष्पांजलि यहाँ पर उपस्थित होकर अर्पित करें।